23 नवंबर को इंस्टाग्राम पे एक रील आती है। स्क्रीन पे एक लड़की बैठी होती है, अनीशा। ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, दे सेड कर्मा इज रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ, नॉट रियली, माइन इज गेटिंग मैरिड टू सौरभ जोशी। नाम नहीं, टैग नहीं, पर सौरभ जोशी का नाम लेते ही पूरा इंटरनेट एक्साइट हो गया। लोगों ने तुरंत कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ये तो अवंतिका के बारे में बोल रही है ना, क्या ये सौरभ की वाइफ को बुली बोल रही है? यहीं से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। पार्ट 1, फेस रिवील पर अवंतिका पर पहला अटैक। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो। सौरभ जोशी इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर है। पूरी फैमिली के साथ डेली व्लॉग्स, उसकी पूरी लाइफ कैमरा पे है। अगस्त में सौरभ ने पहली बार अपनी फियांसे को व्लॉग में दिखाया, लेकिन फेस पूरा कवर, ब्लैक मास्क, शेड्स, कैप। लगभग 3 महीने तक वो इसी तरह मास्क में दिखाई दी। फिर 18 नवंबर को फाइनली फेस रिवील हुआ और हमें पता चला कि उनका नाम है अवंतिका भट्ट। फेस रिवील के बाद अवंतिका तुरंत वायरल हो गई, रील्स, एडिट, फैन पेजेस सब। लेकिन साथ में एक और चीज वायरल हुई, हेट। कमेंट सेक्शन में लोग उसकी नोज, उसके दांत, उसके स्माइल्स, उसके एक्सप्रेशन सब कुछ डाइसेक्ट करने लगे। कोई लिख रहा था भाई डिजर्व्स बेटर, कोई बोल रहा था ये चारू लगती है, किसी ने लिखा ये सौरभ के लायक नहीं है। ऊपर से लोग अवंतिका के पुराने गूगल रिव्यूज निकाल के लाते हैं, जहां वो रेस्टोरेंट में ड्रिंक्स के बारे में लिख रही है और उसे पकड़ के उसे अल्कोहलिक, नशेड़ी बोलना स्टार्ट हो जाता है। यानी शादी के पहले ही अवंतिका लुक्स प्लस पर्सनल लाइफ के बेसिस पे हेवी ट्रोलिंग फेस कर रही थी। ये सब हो ही रहा था कि अनीशा की रील आती है, पार्ट 2, मेरी हाई स्कूल बुली। अब वापस आते हैं उस रील पर। रील थोड़ी वायरल होती है और अनीशा उसको अपनी स्टोरी में शेयर करती है। यानी उसके हिसाब से ये बस एक ट्रायल रील थी, इतना वायरल होने का प्लान नहीं था। और वो क्लियरली बोल रही है कि उसका इंटेंशन किसी भी वुमेन को नीचा दिखाना नहीं है, पर अपने हिसाब से जो ट्रूथ है वो छुपाएगी भी नहीं। रील के नीचे एक और कमेंट का स्क्रीनशॉट था, जिसे अनीशा ने खुद लिखा था, जो बाद में डिलीट हो गया। You all can hate me for posting this and Saurav Joshi fans can come at me too, but I don't fear nothing. If someone made me suffer, no matter when it was, I have all the rights to at least talk and share about it. तो यहाँ से 2 चीजें क्लियर होती हैं। अनीशा अपने एक्सपीरियंस को सफरिंग बोल रही है और वो ये भी कह रही है कि उसके पास राइट है कि वो अपनी स्टोरी शेयर कर सके। नाम अभी भी डायरेक्ट नहीं आता, पर प्रैक्टिकल लेवल पे माई हाई स्कूल बुली इज गेटिंग मैरिड टू सौरभ जोशी सुन के फैंस का दिमाग सीधा अवंतिका तक जाता है। कमेंट्स में लोग अवंतिका का नाम लिखने लगते हैं, कुछ उसको टैग करते हैं और वहीं से एक नया हेट वेव स्टार्ट होता है। पार्ट 3, बुलिंग क्या थी। अब यहाँ पे एक चीज समझना इम्पोर्टेंट है, ये बुलिंग एग्जैक्टली क्या थी जिसके बारे में वो इतना बोल रही है। उसका एक डिटेल वर्जन अनीशा ने इसी रील के नीचे एक लॉन्ग कमेंट में लिखा था। सिंपल लैंग्वेज में अनीशा का कहना है वो स्किनी थी इसलिए मजाक बनता था, उसके बाल स्ट्रेट नहीं थे इसलिए मजाक बनता था। वो एक छोटे स्कूल से एक बड़ा कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन करती है, उस बेसिस पर भी उसे आउटकास्ट फील कराया जाता था। एक कूल गैंग थी जिनके सामने वो आई कांटेक्ट तक अवॉइड करती थी क्योंकि हर बार इंसल्ट का डर होता था। और सबसे हैवी लाइन, रोज स्कूल से घर आकर वो मंदिर वाले रूम में खुद को लॉक करती थी और गॉड से पूछती थी मुझे नॉर्मल क्यों नहीं बनाया। ये सिर्फ 1-2 जोक नहीं, ये रोज का पैटर्न लगता है। एक इंसिडेंट वो आज तक याद रखती है, स्कूल के फंक्शन में वो 500 से ज्यादा लोगों के सामने गाना गा रही थी और क्राउड में कुछ लोग उसको देखकर गिगल कर रहे थे। उसके बाद वो घर जाके सिर्फ ये सोचती थी मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है क्या। इतना इफेक्ट हुआ कि उसने गर्मी में भी 2-2 पजामा पहन के ट्यूशन जाना स्टार्ट किया ताकि बॉडी इतनी पतली न लगे। हेयर को आयरन से स्ट्रेट करती थी सिर्फ इसलिए कि वो नॉर्मल दिख सके। अनीशा बोलती है लोग आज कह देते हैं ग्रो अप, इट वाज इयर्स अगो, लेकिन उस एज पे आपका ब्रेन आपके बारे में जो बेसिक बिलीफ्स बनाता है ना, वो एज के साथ मैजिकली वैनिश नहीं हो जाते। यानी उसके हिसाब से ये चीज सिर्फ बचपन का मजाक नहीं थी, उसका कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म में हिट हुआ। अब एक और स्क्रीनशॉट अनीशा ने स्टोरी में शेयर किया था जिसमें वो एक लड़के के बारे में लिखती है जिसे सम कॉग्निटिव डिफिकल्टीज थी। यानी अनीशा का क्लेम ये है कि सिर्फ उसका मजाक नहीं बना था, उसके क्लास में एक लड़का जो ऑलरेडी वल्नरेबल था उसको भी सेम कूल गैंग टारगेट करती थी। वो लड़का अपनी हंसी या गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, टीचर ने उसको अलग बिठा दिया था, फिर भी लोग उसको प्रोवोक करके उस पर हंसी उड़ाते थे। ये सब ऑब्वियसली सिर्फ एक तरफ का वर्जन है, दूसरी साइड हमें नहीं पता। पार्ट 4, गाना, ट्रिगर एंड अभी क्यों बोल रही है। अब आते हैं गाने वाले पार्ट पे। अनीशा अपनी एक रील में ये भी बताती है कि स्कूल टाइम पे उसके ऊपर एक गाना बनाया गया था उसका मजाक उड़ाने के लिए। इसी रील के एंड में वो एक कमेंट का स्क्रीनशॉट ऐड करती है जहाँ लिखा है ऐसी क्या चली हवा कि उड़ गई अनीशा, रिटन एंड कंपोज्ड बाय
ईयर 2016, हैशटैग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और उस कमेंट के ऊपर छोटा सा लाइक बाय क्रिएटर भी दिख रहा है, यानी अनीशा ने खुद इसी कमेंट को लाइक किया है। इसका मतलब सिंपल है, स्कूल टाइम पर अनीशा के ऊपर फुल गाना बनाया गया था जिसको मजाक के लिए यूज किया जाता था, और ये कोई रैंडम स्टोरी नहीं है, लोगों को याद भी है। अब एक बड़ा सवाल जो कमेंट में आ रहा था, अभी क्यों, इतने साल बाद ये सब क्यों बोल रही है? सेकंड रील में अनीशा ये पॉइंट डायरेक्टली एड्रेस करती है। वो बोलती है, कुछ महीने पहले उसने बुलिंग पे एक वीडियो बनाया जहां उसने बोला था कि अगर 10K लाइक्स आएंगे तो वो अपने हाई स्कूल बुली का नाम रिवील करेगी। तब उसको पता भी नहीं था कि अवंतिका लाइफ में कहाँ है। वो वीडियो इतना नहीं चला, टॉपिक वहीं खत्म हो गया। अब डिफरेंस ये हुआ कि जिसको वो बुली मानती थी वो अब एक पब्लिक फेस बन चुकी है। फेस रिवील, व्लॉग्स, रील्स, हर जगह वही चेहरा। अनीशा के हिसाब से जब कोई इंसान जिससे तुम्हें जेन्युइनली बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो सडनली पब्लिक फेस बन जाता है, तुम्हारा दिमाग सीधा उस लास्ट इमोशनल मेमोरी पे चला जाता है। ये ही ट्रिगर होता है। वो ये भी कहती है कि वो अपनी स्टोरी तब शेयर करेगी जब वो खुद रेडी फील करेगी, ना कि जब रैंडम लोग कमेंट पे लिखे अब मत बोलो, पुरानी बात है। उसका फाइनल मैसेज होता है, डोंट टेक शिट फ्रॉम एनीवन एंड यू डोंट ओ साइलेंस। पार्ट 5, अभी तक सिर्फ हाफ स्टोरी और हम ऑडियंस का रोल। अब यहाँ तक सिर्फ अनीशा का साइड आता है, अवंतिका का साइड अभी तक पब्लिकली डिटेल में नहीं आया। हमें नहीं पता क्या अवंतिका को अनीशा या ये इंसिडेंट्स याद हैं, क्या उसके हिसाब से ये सब एग्जैजरेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ और। क्या कभी स्कूल के बाद उनके बीच बात हुई, सॉरी बोला गया, या टॉपिक क्लोज हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। इसीलिए अगर कोई आज के दिन 100% सर्टेनिटी से बोल रहा है कि अनीशा झूठ बोल रही है या अवंतिका डेफिनेटली विलन है, तो वो दोनों एक्सट्रीम फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, सिर्फ अजम्पशंस पर बेस्ड है। यहाँ 3 चीजें एक साथ पॉसिबल है। अनीशा का ट्रॉमा उसके लिए रियल हो सकता है, स्कूल के टाइम पे अवंतिका का बिहेवियर आज से डिफरेंट हो सकता है, या लोग चेंज भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं। इंटरनेट के पास अभी भी हाफ स्टोरी है। पार्ट 6, ऑडियंस का रिएक्शन। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। एक साइड पे लोग अनीशा को बोल रहे हैं क्लाउड चेजर, जेलस, रैंडम इंस्टा गर्ल, और दूसरी साइड पे लोग अवंतिका पे और भी ज्यादा हार्श हो गए। उसके लुक्स, नोज, टीथ पे जोक्स, उसके ड्रिंक रिव्यूज को पकड़ के कैरेक्टर असैसिनेशन। और ये तो कर्मा है, जिन्होंने किसी को किसी के लुक्स पे बुली किया था वो खुद ट्रोल हो रहे हैं टाइप कमेंट्स। ऐसे कमेंट्स सुन के थोड़ा सेटिस्फाइंग लग सकता है, पर सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें बुलिंग गलत लगती है तो किसी और को वैसे ही ट्रोल करना जस्टिस नहीं है, सिर्फ नया बुलिंग राउंड है। पार्ट 7, अनीशा का दर्द, अवंतिका का राइट एंड हमारी नियत। मेरे लिए इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, अनीशा का दर्द इग्नोर नहीं हो सकता, पर साथ ही अवंतिका को भी अपना साइड रखने का स्पेस मिलना चाहिए अगर वो कभी डिसाइड करे कि वो पब्लिकली बात करना चाहती है। और हम जो ऑडियंस हैं, शायद सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपना रिएक्शन कंट्रोल करें। क्रिटिसिज्म अलग है, लेकिन किसी के फेस, बॉडी या पास्ट ट्रॉमा को मास लेवल पंच बैग बना देना किसी के लिए भी फेयर नहीं है, राइट? आप लोग कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है, हाई स्कूल बुलिंग, ट्रिगर, या हम ऑडियंस का रिएक्शन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कर देना। मैं हूं नियत, मिलते हैं अगले वीडियो में।